Hi, good morning, friends. Gandhiji has truly said that harmony in words, thoughts, and actions leads to happiness. Myself, Sahadev C. Sonagra, teaching you English grammar. Today, I am going to teach you about perfect past tense and perfect continuous past tense. मैंने इससे पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस और कंटिन्यूस पास्ट टेंस पढ़ाया. आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट. परफेक्ट पास्ट क्या है? तो परफेक्ट पास्ट है पास्ट का स्क्वायर. मानो हिंदी में हम कहें तो आज रविवार है, कल शनिवार को मैं आपको मिला था. आई मेट यू यस्टरडे. पर इसके पहले शुक्रवार को मिला था, तो पास्ट का भी पास्ट हुआ तो होगा आई हैड मेट यू ऑन फ्राइडे. तो जब दो क्रियाएं होती है एक साथ क्रम में, तो जो पुरानी बात होती है, पुरानी एक्शंस होती है, उसको समझाने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए हमें परफेक्ट पास्ट टेंस का प्रयोजन करना पड़ता है. परफेक्ट पास्ट टेंस का फॉर्मेशन क्या है? तो परफेक्ट पास्ट टेंस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, उसके साथ आता है हेड, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट. परफेक्ट पास्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड. किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेड ही आता है. आई, वी, यू, ही, शी, दे, एनी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेड ही आता है और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल है, इसका एक्टिव फॉर्म है. इसके कीवर्ड्स कौन से, कौन सी परिस्थिति में हम परफेक्ट पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये इसके कीवर्ड्स है. व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस, उसके साथ मैंने 3 डायमेंशंस कौन सी तरह से कंटिन्यूस पास्ट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट का प्रयोजन किया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल समझाया है. इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर दीज 2 वर्ड्स आर यूज्ड टू इंडिकेट टाइम. पास्ट टेंस का स्क्वायर दिखाने के लिए ये 2 शब्दों का प्रयोजन किया जाता है और कभी कभी इफ हेड का भी प्रयोजन किया जाता है. देखते हैं एग्जाम्पल से. व्हेन आई वेंट टू द स्टेडियम, विराट कोहली वॉज प्लेइंग हिज इनिंग्स. ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है. आई वेंट टू द स्टेडियम, ये सिंपल पास्ट टेंस है. जब मैं स्टेडियम पहुंचा, गया, तो विराट कोहली वॉज प्लेइंग, ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. विराट कोहली की क्रिकेट खेलने की क्रिया चालू थी, ऐसा बताने के लिए कंटिन्यूस पास्ट टेंस है. पर इसको ऐसे भी बोला जाता है कि व्हेन आई वेंट टू द स्टेडियम, विराट हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. मैं जब पहुंचा तो विराट 1 घंटे से खेल रहे थे, मानो उनका खेलने का काम चालू था. तो इट इज परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस. पर इसको ऐसे भी बोला जाता है कि व्हेन आई वेंट टू द स्टेडियम, विराट हैड फिनिश्ड हिज इनिंग्स. तो मेरा जाना और जाने से पहले उनकी खेलने की पारी पूरी हो जानी, ये 2 क्रियाओं को कंबाइन करने के लिए ये 2 शब्द मैंने लिखे हैं. व्हेन आई वेंट, ही हैड फिनिश्ड. मेरे जाने से पहले उनका काम पूरा हो गया था. तो इट इज द स्क्वायर ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का पुराना फॉर्म है ये. मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिखे हैं नीचे. विराट हैड फिनिश्ड हिज इनिंग बिफोर आई वेंट टू द स्टेडियम. तो यही बात विराट और उनका खेल पूरा होने की जो बात है, उसको बिफोर से मैंने ज्वाइन किया यहां, बिफोर. तो विराट हैड फिनिश्ड हिज इनिंग्स बिफोर आई वेंट टू द स्टेडियम. मेरे जाने से पहले उनका खेलने का काम पूरा हो गया था. इसी 2 सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि आई वेंट टू द स्टेडियम आफ्टर विराट हैड फिनिश्ड हिज इनिंग्स. तो एक सेंटेंस में मैंने बिफोर यूज किया और दूसरे सेंटेंस में मैंने आफ्टर यूज किया. बिफोर से पहले हेड वाला सेंटेंस आता है या आफ्टर से पीछे, आफ्टर के पीछे हेड वाला सेंटेंस आता है. आपको यह समझना है कि जब जब परफेक्ट पास्ट टेंस का प्रयोजन हो और इसमें बिफोर और आफ्टर का जिक्र हो, तो बिफोर के पहले हेड वाली क्रिया, आफ्टर के पीछे हेड वाली क्रिया
दिखाने के लिए इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस कंपलसरी आना चाहिए। बिफोर इसके पहले परफेक्ट पास्ट टेंस, इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। आफ्टर इसके पीछे परफेक्ट पास्ट टेंस, इससे पहले सिंपल पास्ट टेंस। तो ये दो एग्जाम्पल्स उसके एग्जाम्पल्स है। विराट हैड फिनिश्ड हिज इनिंग्स बिफोर आई वेंट टू द स्टेडियम, आई वेंट टू द स्टेडियम आफ्टर विराट हैड फिनिश्ड हिज इनिंग्स। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, मेरे जाने से पहले उसका काम पूरा हो गया था, उसका काम पूरा होने के बाद में पहुंचा। तो ये परफेक्ट पास्ट टेंस की थोड़े तौर पर ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। तो ये वैन के साथ पहला सेंटेंस है रिच्ड, इट शोज सिंपल पास्ट टेंस। हैड लेफ्ट, ये है परफेक्ट पास्ट टेंस। जब मैं पहुंचा प्लेटफॉर्म पर, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी। इसमें बिफोर आफ्टर कैसे यूज किया जाता है, तो ये बिफोर से पहले हैड वाला सेंटेंस और आफ्टर के पीछे हैड वाला सेंटेंस। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, और आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही होता है, पर इस तीनों में एक बात ये बताने की कोशिश की गई है कि दो क्रियाएं हुई, मेरा प्लेटफॉर्म पर पहुंचना और ट्रेन का चला जाना। ये दोनों में से पहला क्या हुआ, तो ट्रेन पहले चली गई, मैं बाद में पहुंचा। तो ये तीन तरह से इसको दिखाया जाता है। अगर ऐसा बताने की कोशिश हो जाए कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पैसेंजर्स काफ़ी देर से उसकी राह देख रहे थे, तो ये परफेक्ट पास्ट टेंस की बजाय परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस आएगा। इसमें आएगा परफेक्ट पास्ट टेंस में हैड बीन, BEEN, और उसके साथ वर्ब, उसका ING और ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको दूसरी तरह से लिखता हूं कि when I reached the platform, other passengers had been waiting for the train। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो और पैसेंजर्स ट्रेन की राह देख रहे थे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो पहले तीन एग्जाम्पल्स, मैं पहुंचा, उसके पहले ट्रेन चली गई, इसके बाद में पहुंचा, ये परफेक्ट पास्ट टेंस है। पर मैं जब पहुंचा तब और लोग राह देख रहे थे, इट शोज परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में बेसिक फर्क ये है कि परफेक्ट पास्ट टेंस को हम एक्टिव में से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का पैसिव नहीं होता है। जब मैं परफेक्ट पास्ट टेंस का एक्टिव पैसिव फॉर्म चलाऊंगा तब ये बात करूंगा। आज सिर्फ इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.